Eta Turkiya Sikandar Biravina Salam Kabul Marek da Dade Baslun Aswi Masjid Asi Harade Wakta City da Church Asas Pura Musulmana Kara Tom Basul Dade Masjid Jod Karu Dade Para Haya Sofia हागिया सोफिया को तुर्की ज़बान में आया सूफिया और लातीनी में सांक्टा सूफिया कहा जाता है। इसे चर्च ऑफ दी होली विजडम या चर्च ऑफ दी डिवाइन विजडम भी कहा जाता है। ये तुर्की के शहर इस्तंबुल में एक अहम बाज़ंतीनी इमारत और दुनिया की अजीम यादगारों में से एक है। ये अजीमुल शान इमारत बाज़ंतीनी शहनशाह जस्टिनियन अव्वल की हिदायत पर एक ईसाई चर्च के तौर पर 6वीं सदी ईस्वी में तामीर की गई। ये इमारत 6 साल की गैर मामूली कलील मुद्दत में तामीर की गई। इसकी तामीर 532 ईस्वी में शुरू होकर 537 ईस्वी में मुकम्मल हुई। जस्टिनियन इस इमारत को शानदार और पुरशिकवा बनाना चाहता था, एक ऐसा कैथेड्रल जो सुल्तानत रूम की ताकत की वाज़े अलामत हो। जस्टिनियन ने इसके लिए कोई कसर न उठा रखी। इस इमारत की तामीर के लिए अफ्रीका, एशिया और यूरोप से चीज़ें मंगवाई गईं। इस कैथेड्रल या चर्च की तामीर के लिए जस्टिनियन ने उस वक्त के बेहतरीन माहिरीन तामीर की खिदमत हासिल की थी। इसी तरह आया सूफिया की ये मजबूत और ख़ूबसूरत इमारत शहर के मंजर पर छा गई और उसका 33 मीटर कतर वाला गुंबज दुनिया का सबसे ऊंचा गुंबज करार पाया, जो ज़मीन से 55 मीटर ऊंचा था। सन 1452 तक बाज़ंतीनी या मशरकी रोमन सुल्तनत सिकुड़कर सिर्फ कस्तंतिनिया तक महदूद रह गई थी। हालांकि शहर का दिफा मजबूत था, लेकिन ये एक ऐसा मसीही जजीरा था जिसे मुस्लिम तुर्कों की सुल्तनत उस्मानिया ने घेरा हुआ था। तुर्क रहनुमा सुल्तान अहमद ने शहर के दिफा को तबाह करने की ठान ली और 22 अप्रैल सन 1453 को तुर्क फ़ौज कस्तंतनिया का मुहासरा करने के लिए रवाना हुई। 5000 बाज़ंतीनी फ़ौज को 2 लाख उस्मानी फ़ौज का सामना था। औरतों, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों ने आया सूफिया की अजीम दरवाज़ों के पीछे पनाह ले रखी थी। मोहम्मद फ़ातिह ने 53 रोज़ तक शहर पर मुसलसल बमबारी जारी रखी। आखिरकार मई 29 सन 1453 को कस्तंतिनिया की मजबूत और बुलंद दीवारें टूट गईं और इस तरह सुल्तानत रोम की आखिरी शिकल यानी बाज़ंतीनी दुनिया अपनी इख्तिताम को पहुंची। कस्तंतिनिया के लिए वो तारीख़ में एक नए बाब का आगाज़ था। शहर का नया नाम इस्तंबुल हो गया, जो एक मुस्लिम शहर और सुल्तान महमद की सुल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बन चुका था। चर्च की इमारत मस्जिद में तब्दील की गई। इमारत में किसी बुनियादी तब्दीली के बजाय उसके हर कोने में एक मीनार बना दिया गया। आया सूफिया के अंदर अल्लाह ताला, पैगम्बर इस्लाम और उनके नवासों के नाम आवेज़ान कर दिए गए। ईसाइयत से मुंसलिक नक्श व नगार को प्लास्टर या इस्लामी तज़य्युन व आरा से छुपा दिया गया। लेकिन सबसे अहम तब्दीली मेहराब की तामीर थी, ताकि मुसलमान किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ सकें। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1935 में इस इमारत को एक म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया। इसी तरह ये इमारत 900 साल तक एक चर्च, 500 साल तक एक मस्जिद के बाद एक म्यूज़ियम की शक्ल अख्तियार कर गई। 1985 में यूनेस्को ने इस इमारत को आलमी सकाफ़ती विरसे की हैसियत दे दी।
سن 2020 میں ترکی کے موجودہ صدر طیب اردوغان نے اس عمارت کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد یہ عمارت نماز اور دیگر اسلامی عبادات کے لیے کھول دی گئی۔ دنیا بھر کے سیاح آج بھی اس عمارت کو دیکھنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔